हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे, उस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन कल रात आपको लेकर के क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, क्या वो कोई एक्शन लेने वाले थे कल रात। अगर आपके पर्सन का आपको ड्रीम आया है तो उस ड्रीम का क्या मतलब है, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे आपको लेकर के, क्या कोई एक्शन लेने वाले थे, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये रीडिंग्स होती हैं, ये सभी की सभी रीडिंग जनरल होती हैं, कलेक्टिव होती हैं, टाइमलेस होती हैं। तो जितनी भी बातें रीडिंग में आएंगी, सभी बातें आपसे मैच नहीं करेंगी। तो जितनी बातें आपसे मैच करे, रेजोनेट करे, उतने को रखिए, बाकी को आप लेट गो कर दीजिए। ठीक है? कलेक्टिव रीडिंग है, किसी भी स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं है, सभी के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के आप रीडिंग को देख सकते हो। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी रीडिंग की आई हो, अब सभी आप क्लेम कर सके अपनी लव लाइफ में, और लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो, जैसा आप चाहते हैं वैसी हो आपकी लव लाइफ। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। ठीक है? और बिल्कुल ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखना है, हर चीज को जबरदस्ती अपने से फिट करने की कोशिश नहीं करना है। जो बात आपसे मैच करे उसी को रखिए, बाकी को आप लेट गो कर दीजिए। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मैंने कैंडल को कर ली है लाइट। तो इस कैंडल पे देखिए और दिल से 3 बार अपने पर्सन का नाम दोहराइए। लास्ट में हम आपके पर्सन के लव मैसेज भी देखेंगे कि आपसे वो प्यारी प्यारी क्या बातें करना चाहते हैं। तो होप आपने कर लिया होगा, दिल से उनका नाम 3 बार ले लिया होगा, उनकी फोटो भी सामने रख ली होगी उनको विजुअलाइज करने के लिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हैं तो सबसे पहली जो मुझे एनर्जी दिखी है आपके पर्सन की, वो ये दिखी है कि आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में एफर्ट डालना चाहते हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, चाहे उनको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोशिश करनी पड़े, पर अब वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि हर सिचुएशन में आपने हमेशा से ही अपने पर्सन को फर्स्ट प्रायोरिटी बना करके रखा हुआ है, और कभी उन्होंने आपको वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी अपनी लाइफ में। या तो वो अपनी जो पहली प्रायोरिटी है अपने दोस्तों को, फैमिली को, जॉब को, करियर को, स्टडी को देते थे, आपको हमेशा से वही वो सेकेंडरी रखते थे। बट अब आपके पर्सन को लग रहा है कि जितना आपने उनको एफर्ट दिया है, जितना आपने उनको स्पेशल वन बना करके रखा है, अब उनका टाइम है कि वो सब आपके लिए करें। तो ये मुझे आपके पर्सन की पहली एनर्जी दिखी है। और जो कल रात आपके पर्सन इसी बारे में सोच रहे थे कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए, कैसे आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए, देना चाहते हैं। बट ये चीज एफर्ट में तो डालेंगे तब तो आपको लगेगा ना। अब बोलने से तो कुछ होगा नहीं जब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो वही सोच रहे थे कल रात कि किस तरह से वो एक्शन है, जिस तरह से आपको समझ आए कि अब उनके दिल में भी आपके लिए स्पेशल जगह है, वो स्पेशल जगह जो आप हमेशा से अपने पर्सन को दिए हुए थे। आपके जो पर्सन आप पे सबसे अच्छी बात उनको क्या अच्छी लगती है, आप दोनों के बीच की जो फ्रेंडशिप है ना आपके रिलेशनशिप में, वो फ्रेंडशिप उनको बहुत अच्छी लगती है। तो कल रात भी आपके पर्सन उसी फ्रेंडशिप के बारे में सोच रहे थे। हो सकता है कि आप दोनों फ्रेंड से रिलेशनशिप में आए हो, या अगर आप ये रीडिंग अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हो तो आपको आपके जो दोस्त हैं वो आपको प्यार तो करते हैं, लेकिन उस फ्रेंडशिप को नहीं खोना चाहते। तो फ्रेंडशिप जैसा कुछ है आप दोनों के बीच में। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपके पर्सन कल रात ये भी सोच रहे थे, क्योंकि आप पे फ्रेंडशिप जैसा कुछ है, तो हर लोगों की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग बातें हो सकती हैं। तो हो सकता है कि आपके पर्सन फ्रेंडशिप से शुरू करने की बात करें। उनको मतलब ऐसे डायरेक्टली हिम्मत नहीं हो रही है कि आके आपको बोले कि वो प्यार करते हैं आपसे, आप उनको माफ कर दो, उनको वापस अपने साथ रिश्ते में ले लो। तो आपके जो आपके पर्सन हैं, जो आपके पार्टनर हैं, वो फ्रेंडशिप से शुरू करना चाहते हैं कि मतलब एक जरिया बनाए वो दोस्ती को, जिसके सहारे वो आगे बढ़ सके आपके साथ। या अगर आप दोनों के बीच में दोस्ती थी बट इस रिलेशनशिप की वजह से दोस्ती खत्म हो गई, तो कल रात इस दोस्ती को बहुत मिस कर रहे थे वो। उन्हें ऐसा लग भी रहा था कि खाम का ही हम रिलेशनशिप में आ गए, दोस्ती ही बहुत अच्छी थी, कम से कम एक दूसरे के साथ तो हुआ करते थे। तो दोस्ती बहुत मिस कर रहे थे कल रात आपके पर्सन। कल रात आपके पर्सन आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर कर रहे थे। आप उनको हर सिचुएशन में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो, चाहे आप गुस्से में हो, चाहे आप उनसे प्यार से बात कर रहे हो, चाहे आप उनसे नाराज हो,
या बीमार हो, आपने कैसा भी गेटअप अपना रखा हुआ है, हर गेटअप में आप उनको बहुत ही क्यूट लगते हो, बहुत ही अडोरेबल लगते हो अपने पर्सन को, तो बहुत कल एडमायर कर रहे थे आपकी ब्यूटी को। हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपने अपनी कोई पोस्ट है, आपने कोई पिक अपनी पोस्ट की हो, या आपने अपना लुकिंग चेंज किया हो, कुछ आपने अपने अंदर बदलाव लेके आए हो आप, तो वो बदलाव उनको बहुत अच्छा लगा है। तो हो सकता है किसी किसी के पर्सन ने बोल भी दिया हो, या किसी किसी के पर्सन ने ना बोला हो सकता है आपने अपनी कोई इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाली हो, आपके पर्सन ने देखा हो, उससे गो थ्रू हुए हो और आपकी फोटो लाइक कर दी हो, और आपकी उसी ब्यूटी के बारे में वो सोच रहे हैं। तो कल रात आपकी ब्यूटी को तो बहुत मिस कर रहे थे वो। आपके पर्सन को आप दोनों के साथ में बिताया हुआ एक स्पेशल जो लम्हा है वो बहुत याद आ रहा था कल, उस बारे में बहुत सोचे थे। हो सकता है कि आप हो सकता है लास्ट टाइम आप जब भी मिले थे, या आप उन्होंने ऐसा सोचा, बट मुझे लास्ट टाइम कैसी मीटिंग दिख रही है कि आप जैसे बहुत सीधे साधे से थे, और एकदम से आपका शरारती वाला जो बिहेवियर है, जो नॉटी आपकी जो बिहेवियर है, वो उनके सामने आ गया, और वो हैरान हो गए हो कि यार ये ऐसी भी है, यार ये ऐसा भी है, ऐसे तो दिखने में बड़ी सीधी सादी लगती है, ऐसा दिखने में बड़ा सीधा साधा लगता है, और इतना शरारती है, इतना रोमांटिक है ये। तो हो सकता है कि आपने ऐसा कोई, या अपनी बातों में या किसी अपनी मीटिंग में अभी जो हाल फिलहाल में आप दोनों के बीच में हुई है, उसमें आपने ऐसा कोई जेस्चर शो किया जिससे वो शॉक्ड थे और इस बारे में सोच रहे थे कि मैंने तो कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये पर्सन इतना रोमांटिक हो सकता है, ये पर्सन इतना रोमांटिक हो सकती है, ये लड़की मतलब सीधी सादी से दिखने वाली इतनी रोमांटिक है, इतनी नॉटी है, मतलब ऐसा कोई आपका जेस्चर है जिससे उनको बहुत अच्छा लगा आपका वो जेस्चर, और उसी जेस्चर के बारे में वो कल रात सोच रहे थे। आपके पर्सन अब और दूर आपसे नहीं रहना चाहते, बहुत क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के, मतलब आपको अपने पास महसूस करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। कल रात वो यही सोच रहे थे कि काश ऐसा कुछ हो जाता कि उड़ के आप उनके पास आ जाते, या वो आपके पास चले जाते, आप दोनों बहुत क्लोज होते, मतलब ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे आपके पर्सन। तो कल रात बहुत रोमांटिक फीलिंग्स थे आपके पर्सन की, बहुत ज्यादा रोमांटिक। आप दोनों के बीच में जो ये इंडिपेंडेंसी है ना एक दूसरे के ऊपर, आपके कुछ ऐसे आते हैं जो आपके पर्सन को आपकी बहुत अच्छी लगती है, बहुत, या फिर वो किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर आप पर डिपेंडेंट है, और आप उन पर किसी चीज को लेकर डिपेंडेंट हो, तो ये डिपेंडेंसी उन्हें बहुत अच्छी लगती है, उनको लगता है कि यही रीजन है जिसने हम दोनों को अभी तक जोड़ के रखा हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज है कि आप दोनों को बिल्कुल ही फ्रीडम नहीं हो जाना चाहिए, थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंसी जो होती है एक दूसरे के ऊपर, वही रिश्ते को मजबूत बनाती है। आपका रिश्ता जो मजबूत है उसका कारण ये इंडिपेंडेंसी है, जो एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो। दूसरे पे जो आप ये डिपेंडेंट हो ना, आपकी जो डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, ये बहुत अच्छे, शायद मैंने गलत बोल दिया, जो आप दोनों की डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर ना, जो दोनों किसी ना किसी चीज से लेकर के एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, वो उनको बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो डिपेंडेंसी है ना, दूसरे पे डिपेंड होना किसी चीज को लेकर के, ये रिश्तों को बहुत मजबूत बनाता है, और इसी बारे में आपके पसंद कल रात सोच रहे थे। वो कभी कभी उनका मन ऐसा करता है कि सब कुछ आपके ऊपर छोड़ के बिल्कुल फ्री हो जाए, वो किसी चीज की उनको टेंशन नहीं है, किसी बात को उनको नहीं सोचना है, आपके साथ रहना है, सब आप संभालो, आप देखो। बातें तो बहुत सारी कहना चाहते थे आपके साथ, मतलब कैंडल भी खत्म हो रही है लेकिन उनकी एनर्जी नहीं खत्म हो रही है। तो बातें बहुत सारी थी, हो सकता है कि किसी किसी को आपके पर्सन ड्रीम में दिखे हो, ड्रीम आया आपके पर्सन का और आपसे कुछ कहना चाह रहे हो, और अगर ड्रीम नहीं आया है तो बहुत ही जल्द आपके पर्सन आपको बता देंगे खुद से आकर के। लेकिन बहुत एडमायर कर रहे थे, आपके साथ बिताए हुए वक्त को एडमायर कर रहे थे, आपकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे, आपके साथ जो लम्हा बिताया है उसके बारे में सोच रहे थे। तो जैसे आपने कल वो कर रहा था आपके पर्सन, जैसे आपने खो जाना चाहते थे, आपके हो जाना चाहते थे, ये सिचुएशन थी, ये एनर्जी थी आपके पर्सन की। तो चलिए देख लेते हैं कि लव मैसेज क्या है आपके पर्सन के, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। मैं इसको जरा साइड में रख देती हूँ। आपके पर्सन क्यों आपको इतना एडमायर कर रहे थे, क्यों प्यार करते हैं आपसे इतना वो।
इफ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी इनफ। इस मैसेज से इनका यही मतलब है कि अगर उनके पास सब कुछ ना भी हो ना और आप उनके पास हो ना तो वो चीज इनफ है उनके लिए, उन्हें आपके अलावा और कोई चीज चाहिए ही नहीं। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी, मतलब आप कभी भी उनके साथ जब होते हो ना तो कोई भी एक्शन जेस्चर, जैसे आप बिल्कुल फ्रीली होते हो उनके साथ, किसी चीज का आपको डर नहीं होता। तो कल रात आपके पर्सन वैसे ही महसूस करते, जैसे मैंने रीडिंग में बताया कि आपके पर्सन भी यही चाह रहे थे कि सब कुछ ऐसे आप पे छोड़ करके बिल्कुल फ्री हो जाए वो, जैसे उन्हें किसी चीज की टेंशन ही ना हो, किसी चीज की पड़ी ही ना हो उन्हें। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर, तो जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे थे आपको, मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। योर बॉडी फील ग्रेट नेक्स्ट टू माइंड, तो जैसे मैंने बताया जो रीडिंग में आई थी बातें वही सब बातें हैं, बहुत ही सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे थे आपकी तरफ, आपको एडमायर कर रहे थे, आपकी बॉडी को एडमायर कर रहे थे, आपकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे थे। तो यही सब बात देखिए मैसेज में भी आया कि उन्होंने आपसे जो कहना चाहते थे आपसे वो। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और ऐसी पॉजिटिव रीडिंग देखने को मिले, डेली आपको अपडेट मिलता रहे। और आप कमेंट में लिखिए आई क्लेम ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग, ताकि जो भी पॉजिटिव प्यारी प्यारी जो ये एनर्जी है उसको आप क्लेम कर सके आपकी लव लाइफ में, और जल्दी से जल्दी आपका रियूनियन हो, जल्दी से जल्दी आपके पर्सन के साथ आपकी मीटिंग हो, जैसी भी आप मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसी भी आप मीटिंग चाह रहे हो। तो चलिए वो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बाय बाय।